राम गुरुजी। राम 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 जी। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत बढ़िया। तो आज मेरे को इतना बड़ा मौका मिल चुका है आपसे मिलने का, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि गुरुकुल में क्या क्या होता है? गुरुकुल यहाँ से कितना दूर है, वहाँ का रूटीन कैसा है, व्यवहार कैसा है? और मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बताइए उधर का सब कुछ, व्यवहार शैवार सब कुछ बताइएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाँ जी। कि आपने मुझे एक अवसर दिया बोलने का। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो। आपके अंदर जिज्ञासा है गुरुकुल के बारे में जानने की, गुरुकुल में पढ़ने के लिए। इसके लिए आपको, आपके माता पिता को, आपके कुल को, आपके गोत्र को, आपके कुटुंब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, हार्दिक अभिनंदन है। तो गुरुकुल में पढ़ाई करने का और स्कूल में पढ़ाई करने का जो अंतर है वो ये है कि गुरुकुल में हमें जिसको हम भौतिक ज्ञान कहते हैं, यानी दुनियावी पढ़ाई, हाँ। और यानी मटेरियल नॉलेज हाँ जी। के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज, हाँ। यानी भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। हाँ। और दूसरा क्या है कि 1835 से पहले जो भारतवर्ष था वो सिर्फ गुरुकुलों से भरा पड़ा था। यहाँ स्कूल नाम की कोई चीज नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ गुरुकुल होते थे और 5-6 साल का बच्चा गुरुकुल जाता था, 20-30 साल तक वो वहीं रहता था, सेवा करता था, गुरु की कस्टडी में रहता था, वो सारी चीजें सीखता था, जैसे खाना बनाना, योग, साधना, ध्यान, यज्ञ भी भजन। सीखता था क्या? हाँ, तीर कमान चलाना, घुड़सवारी, कुश्ती करना, पानी में तैरना, और वो रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त करता था। जादू मतलब वो शक्तियां सब कुछ? नहीं नहीं, रिद्धियां सिद्धियां ऐसी होती जो आध्यात्मिक शक्तियां होती है, जो आध्यात्मिक, जो हमारी अंदर के अंदर पावर एजुकेशन है। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी एजुकेशन है जो ये स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, वो गुरुकुल में पढ़ाई जाती है। जैसे राम भगवान ने गुरुकुल में पढ़ा तो इतने बड़े भगवान हो गए। कृष्ण भगवान ने पढ़ा, इतने बड़े भगवान हो गए। 16 कला संपूर्ण हो गए। राम जी 14 कला संपूर्ण हो गए। इसी तरह से और भी जितने भी लोगों ने गुरुकुल में पढ़ा है, तो वो हमारा क्या है कि फिर चाणक्य ने बीच में जब गैप हुआ तो चाणक्य ऋषि ने भी गुरुकुल कुल परंपरा को स्ट्रॉन्ग किया था। और उन्होंने उस वक्त जो हमारा देश समाज राष्ट्र जो गुलामी की जंजीरों में दबा हुआ था, हाँ। तो उसने गुरुकुल के एजुकेशन से ही बताया था कि हम किसी से कम नहीं हैं। हाँ। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसे आर्यभट्ट थे, उन्होंने तारों को गिना था, तो जैसे उन्होंने शून्य दिया था पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को गिनती नहीं आती थी, तो आर्यभट्ट ने जो है वो किसके अंदर से, वो कहाँ से उसने पढ़ा था? गुरुकुल से पढ़ा था, वेदों से पढ़ा था। हाँ। तो ये फायदा रहता गुरुकुल में। और दूसरा जो आज के 2026 की हम बात करेंगे, आज के कलयुग की हम बात करेंगे, आज के प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करेंगे, तो एक गुरुकुल ही है जो पूरे हिंदू धर्म है एक अच्छा नहीं सा। नहीं, हिंदू धर्म एक अलग बात है। यानी गुरुकुल एक ऐसी सिस्टम है कि हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, पूरे विश्व को और पूरी मानव जाति को अगर बचा सकता है तो वो गुरुकुल एजुकेशन है। क्योंकि गुरुकुल में आपको ये नहीं सिखाया जाता है कि भाई आप किसी का शोषण करो, आप किसी के साथ छल कपट बेईमानी करो, आप क्या है कि आप गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, पैसे के लिए, बीवी बच्चों के लिए या किसी और चीज़ के लिए किसी के साथ आप छल कपट बेईमानी चाहिए। क्योंकि वहाँ का प्यार सिखाया जाता है, सद्भावना सिखाई जाती है, समर्पण, त्याग सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन सिखाया जाता है, जिसके लिए हमारा मनुष्य का जन्म मिला है। क्योंकि आम कहा गया कि बंदा है बंदगी का, नहीं तो ठेला गंदगी का। हाँ, अगर इंसान भगवान का भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, और जिस चीज के लिए हमें इंसान का जन्म मिला है वही हमें पता नहीं है। खाली गुरु ग्रंथ साहब में कहा कि खाना पीना, हंसना सोना, मरना बिसर गया। यानी हमें सिर्फ खाने पीने और हंसने सोने से ही लेना देना, बाकी हमें कुछ पता नहीं हम क्यों आए हैं। हाँ, और हम क्यों। तो शास्त्रों में कहा गया कि संस्कार विहीना मनुष्य पशु समान। यानी जिसके इंसान के जीवन में संस्कार नहीं है, धर्म नहीं है, उसका जीवन पशु के समान है। यानी कुत्ता बिल्ली जैसे बाकी जानवर, बंदर भालू रीछ, ये पैदा होते हैं, खाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो गुरुकुल इसलिए जरूरी है ताकि हम इंसान बन सके, और इंसान में बनने के बाद भी हम भगवान का भजन कर सके, भगवान मिल सके। अच्छा गुरुजी, एक चीज बोलूं आपसे? हाँ जी कि ये जो
रूटीन है गुरुकुल का, उधर कितने बजे उठाया जाता है, जैसे क्या क्या कराया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है? गुरुकुल के अलावा भी हमारे जो पूर्वज थे, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, जब मैं पैदा हुआ था, मुझे भी याद आता, मैं नानी के साथ, दादी के साथ जब होता था, माता पिता के साथ होता था, तो वो सुबह 4 बजे जाग जाते थे और शाम को 8 बजे सो जाते थे। हाँ। और वो भी खाना 2 टाइम ही खाते थे, सुबह और नाश्ता शाम? और शाम को। यानी रात को 8 बजे के बाद वो लोग खाना नहीं खाते थे, सुबह 10 बजे के बाद नहीं खाते थे। तो वो क्या होता है कि उसको आयुर्वेद में हमारा जो ये बॉडी का सिस्टम बनाया गया ना, हाँ ये जी। उसी के अकॉर्डिंग बनाया कि जब हमारी जठर अग्नि यानी हमारी भूख जागी होती है, और उस वक्त जैसे अभी आप सुबह 10 बजे से पहले स्कूल जाओगे, स्कूल बंद होगा, शाम को 4 बजे के बाद जाओगे, स्कूल बंद होगा, तो आपको हाँ। किस टाइम में जाना पड़ेगा? 10 से 4 के बीच में। हाँ। और वो भी जो प्रेजेंटेशन का टाइम होता है वो 10 बजे होता है। हाँ। हाँ जी फलाना आया, हाँ जी यस सर, फलाना आया, हाँ जी यस सर, यस मैम। तो अगर वो 12-1 बजे जाएगा तो उसको मुर्गा बनना पड़ेगा, हाँ जी। है ना? हाँ। तो इसी प्रकार से हमारा जो जठर अग्नि होती है, हमारी जो भूख होती है, वो सुबह 7 से 10 के बीच में हमारा जो स्टमक जो है वो काम करता, खाना पचाता है, और शाम को 4 से 8 के बीच में। मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा हूँ गुरुजी, मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ कि उनका डेली रूटीन क्या होता है, उनके जैसे वही होता है कि वहाँ पे भोजन इसी तरह से मिलता है सुबह जल्दी, जबकि हम हमारे जो वेदों पढ़ाई कब होती है, ऐसा पढ़ाई में सब्जेक्ट में क्या क्या है वहाँ ये? सारे सब्जेक्ट जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, हाँ। या स्टेट बोर्ड है, वो है ही है, लेकिन उसके अलावा वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, ये सब पढ़ाया जाता है। ओके, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, राधे राधे। राधे राधे। तो गाइज मैं आपसे एक और चीज बोलना चाहता हूँ, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, नाम कर्मयोग चेतना। कर्मयोग चेतना। एक बार हम आपको इनका यूट्यूब चैनल भी दिखा देते हैं फोन पे ही लाइव। जी जी बिल्कुल। लाइव नहीं, अब ये फोन खोल रहे हैं, इनके भी चैनल यूट्यूब पे सर्च कर लेगा तो ये देखिए, मेरे बेटे का इंटरव्यू है। शादी समझता हूँ कि ये भी गुरुकुल में ही पढ़े हैं इनके बेटे। चैनल का नाम दिखा दीजिए आप, ये देखो, कर्मयोग चेतना। हमारे कुल में आए, हाँ ये देखो, ये है कर्मयोग चेतना, ठीक है? तो तब तक के लिए राधे राधे। धन्यवाद। भगवान से भी प्रार्थना